हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग लेक्चर थर्ड किसका है, जीओसी का लेक्चर थर्ड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2 लेक्चर हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। तो सेकंड में हम लोग क्या पढ़े थे, आई इफेक्ट के बारे में पढ़े थे। तो आई इफेक्ट जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो आई इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा था, क्या होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट, क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसका होता है जो उसका आई इफेक्ट का हम लोग जो पढ़े, क्यों पढ़े, तो उसका आई इफेक्ट का एप्लीकेशन जहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, क्या मतलब चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग वो देखेंगे। तो इसका जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 चीज़ का मतलब मेन चीज़ होता है जो इसका मतलब देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये डिपेंड 3 चीज़। पहले तो एक तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इससे आई इफेक्ट अगर हमको पता होगा कोई चीज़ का, तो आई इफेक्ट से हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे कोई भी रिएक्शन होती है उसमें जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, वो जैसे कोई रिएक्शन मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या इंटरमीडिएट बनेगा, जब वो रिएक्ट करेगा किसी, तो इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट के लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो इंटरमीडिएट में जो ये बनता है, कंपाउंड बनता है, तो उसका स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, वो आई इफेक्ट से हम देख सकते हैं। तो ये है। तो और दूसरा चीज़ है, और दूसरा चीज़ इससे देखते हैं क्या एसिडिक स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं। पहला क्या पढ़े, स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। और दूसरा में क्या है, इससे हम एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चलता है। अगर आई इफेक्ट पता होगा तो उससे हम एसिडिक स्ट्रेंथ का पता कर सकते हैं, जो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, कौन कम है। तो इससे हम आई इफेक्ट से पता कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, ये बेसिक स्ट्रेंथ होता है, तो इससे हम बेसिक स्ट्रेंथ का भी पता कर सकते हैं। आई इफेक्ट से क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले स्टेबिलिटी वाला देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जो भी कंपाउंड बन रहा था, तो स्टेबिलिटी उसे देख रहे थे। दूसरा में एसिडिक नेचर से पता कर सकते हैं, इससे बेसिक नेचर पता कर सकते हैं अमाइंस का। तो इससे हम 3 चीज़ देख सकते हैं। और आप में से जो पहली बार चैनल का है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अपना ओपिनियन बताएं जो वीडियो कैसा लगा। चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं तीनों के बारे में। और ये जो समझेंगे हम लोग किसके, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा जो कैसे ये अप्लाई होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी वाला देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी में ये होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो उस कंपाउंड में अगर प्लस चार्ज है, जो 3-4 कंपाउंड दिया हुआ है उसमें प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज वाले को जो स्टेबल करेगा, तो स्टेबल उसको कौन करेगा, जो प्लस वाला है वो उसको स्टेबल करेगा। तो ऐसे याद रखना, जो सेम वाला क्या कर रहा है, सेम वाले को स्टेबल कर रहा है। प्लस है तो प्लस वाला स्टेबल करेगा। तो प्लस आई ग्रुप वाला क्या कर रहा था, प्लस आई ग्रुप वाला क्या कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो यहाँ पे ये खाली है ऑलरेडी, पहले प्लस है, प्लस चार्ज है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ही तो चेक कर रहे हैं। जब स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो जो खाली, जिसके बाद अब जैसे, और इसका जो रेडिकल है, ये रेडिकल है, तो रेडिकल के क्या होता है, जैसे प्लस में ये करते हैं, सेम उसको मतलब रेडिकल को भी जो मानेंगे प्लस के तरह ही काम करवाएंगे। तो ये इसको सोच लेंगे रेडिकल है, तो मतलब ये एज्यूम करके चलेंगे ये प्लस है, तो प्लस वाले को कौन स्टेबल कर रहा है, प्लस वाला करेगा। तो इसमें भी ये भी इसको स्टेबल कौन करेगा, प्लस वाला स्टेबल करेगा। जो प्लस आई ग्रुप वाला रहेगा तो वो उसको स्टेबल करेगा। और जैसे माइनस वाला रहेगा, कोई कंपाउंड दिया उसमें माइनस है, तो माइनस वाले को स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, तो माइनस वाला को माइनस वाला स्टेबल ये करेगा। तो माइनस आई ग्रुप वाला क्या कर रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा था, विड्रॉ कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे इसके पास माइनस है, तो माइनस का मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो अगर इसका कोई भी चीज़ अगर मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाए, मतलब जैसे होता है ना, मतलब कोई भी चीज़ तो वो नहीं है, जैसे एक्सेसिवनेस ऑफ एनीथिंग डेंजरस टू द हेल्थ, तो ये कहानी है। तो इसमें ये जो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जैसे इसी तरह यहाँ पे भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ क्या है, ये जैसे कार्बन है, इसके पास नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो नेगेटिव ज़्यादा हो गया तो इसके लिए, ये कार्बन के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इसमें अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब भाई इसका ज़्यादा आ गया तो ये खुद परेशान हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला। और माइनस आई ग्रुप का क्या काम था, माइनस आई ग्रुप का ये काम था जो वे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था। अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप, तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, सेकंड लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा। वहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया प्लस आई ग्रुप क्या होता है, माइनस आई ग्रुप क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, कि कौन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो वो पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जाकर। पहले वो वाला वीडियो देखो फिर यहाँ पे आइएगा, ये तो फिर समझ में नहीं आएगी आप। तो माइनस आई ग्रुप वाला क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से विड्रॉ कर लेगा तो स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी तो देख रहे हैं। तो क्या है, जब माइनस आई ग्रुप वाले को माइनस आई ग्रुप वाला स्टेबल कर रहा है, अगर माइनस आई ग्रुप वाले को प्लस आई ग्रुप वाला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको अनस्टेबल कर देगा। तो इसलिए मतलब ये वाला भी ध्यान रखना है, जैसे प्लस आई ग्रुप वाले को स्टेबल कौन कर रहा है, प्लस आई ग्रुप वाला कर रहा है। तो इसी तरह अगर माइनस आई ग्रुप वाला होगा तो उसको क्या करेगा, प्लस वाले को अनस्टेबल करेगा।
तो ये सारा, चलिए इसमें देख ले क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में क्या है, जो ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो 3 ABC कंपाउंड दिया हुआ है। तो इसमें ये देखना है स्टेबिलिटी तीनों में से ABC में से सबसे ज़्यादा किसका होगा, मतलब अरेंज करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है, ए का ज़्यादा है, बी का इसका सबसे कम है, इसका ज़्यादा है, बीच में किसका होगा, ये देखना है। तो हम लोग ये पर हैं जो प्लस आई पर, ये जिसमें भी प्लस वाला चार्ज आएगा तो उसको कौन स्टेबल चार्ज करेगा, प्लस वाला मतलब कार्बोकेटाइन है, तो इसको कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबल करेगा, प्लस वाले को प्लस वाला स्टेबल करता है। तो प्लस आई ग्रुप वाला कौन था, प्लस आई ग्रुप वाले किसको बोल लेते हैं हम लोग, जो अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप किसमें, प्लस आई वाले में होता है। तो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, प्लस वाले को स्टेबल करता है। और ये जो बचा है ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, इससे जो जुड़ा है, ये जो इससे जो जुड़ा है, इधर यहाँ पे 3 जुड़ा है, इधर जुड़ा है, इधर जुड़ा है बात ये। और ये वाला एफ क्या है, ये एफ किस में आ रहा था, माइनस आई ग्रुप में आ रहा था। तो क्या करेगा, प्लस वाले को प्लस वाला ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो इसमें क्या, ये दोनों में ए और बी में क्या प्लस वाला है, और सी में क्या आ रहा है, माइनस वाला आ रहा है। मतलब 2 प्लस वाला भी आ रहा है, जैसे ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो एक माइनस वाला भी आ रहा है। तो माइनस वाला अगर क्या करेगा, इसका थोड़ा इफेक्ट को कम कर देगा। तो इससे क्या हुआ, तो ए वाले में क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला है। इसमें भी क्या है, प्लस, बी में प्लस आई इफेक्ट, इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट भी है, और क्या है इसमें, माइनस आई इफेक्ट वाला है। तो इसमें क्या, प्लस माइनस होकर के दोनों में क्या हो रहा है, थोड़ा इफेक्ट कम हो जाएगा प्लस वाले का। तो प्लस वाले का क्या, तो सी का सबसे कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी का, तो सी तो सबसे कम हो जाएगा। इसका जो आई इफेक्ट है इसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। अब देखो, अब ए और बी में था, जो ए और बी में क्या है, मतलब इसमें भी क्या, इसमें दोनों में अल्काइल ग्रुप और दोनों में प्लस आई आ रहा है। तो प्लस आई वाला प्लस को क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो दोनों में तो प्लस वाला है। तो अब देखेंगे, तो इसमें क्या है, और देखो ये वाला में, बी वाले में क्या है, बी वाले में दो तरफ से क्या छोड़ रहा है, दो तरफ से ये स्टेबिलिटी, एक इधर से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और एक इधर से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब दो तरफ से अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है, और इसमें क्या, एक ही तरफ से अल्काइल ग्रुप स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो किस में ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगा, कोई जैसे कोई इंसान है, एक इंसान को 10 लोग आसपास से उसको मतलब प्रोडक्शन दे रहा है, और कोई दूसरा इंसान है उसको क्या कर रहा है, एक ही आदमी प्रोडक्शन दे रहा है। तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो 10 आदमी से घिरा होगा उसको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, इसे दो तरफ से इसको ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मतलब इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, बी ज़्यादा हो जाएगा ए से। तो क्या हो जाएगा, बी ए सी, तो सी सबसे कम हो जाएगा। तो सी पहले के निकाल चुके हैं, जो माइनस आई इफेक्ट बी इसमें था, तो इसलिए सबसे कम हो गया था। और ए और बी में चेक किए तो बी का ज़्यादा हो गया और ए का कम हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी ए सी, बी सबसे ज़्यादा, फिर ए, तब सी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में इसमें भी क्या है, प्लस वाला है। तो प्लस वाले का हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो जब भी प्लस वाले किससे, अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई ग्रुप, प्लस वाले को कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस वाला प्रोवाइड करता है। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप वाले होते हैं। तो प्लस वाले आई ग्रुप उसको क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इधर एक तरफ से जुड़ा हुआ है तो एक तरफ से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इधर दो तरफ से जुड़ा हुआ है तो इसको दो तरफ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये 3 तरफ से जुड़ा हुआ है तो 3 तरफ से प्रोवाइड करेगा। एक बार पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कोई एक इंसान है उसको मतलब 4-5 साइड से उसको कोई क्या कर प्रोडक्शन दे रहा है, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या कोई एक वो इंसान का ज़्यादा होगा, जो एक इंसान है उसको एक ही आदमी प्रोडक्शन दे रहा है। तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा लोगों से घिरे होंगे तो उसको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो इस हिसाब से जैसे ये ज़्यादा चारों तरफ मतलब ज़्यादा देर से घुरा हुआ है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा स्टेबल, जैसे एक प्लस है यहाँ, एक प्लस है यहाँ, एक प्लस है, तो उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सी का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, और उससे कम होगा बी का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, सी सब ज़्यादा हो गया, फिर बी हुआ, फिर ए हो गया।
तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन हो चुका है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें ABC करके दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है। तो इसमें ये देख सकते हैं इसमें क्या है, जैसे पिछला वाले क्वेश्चन में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो इसमें क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लगा है सी पे। तो निगेटिव वाले को कौन स्टेबल कर रहा था, जैसे पॉजिटिव वाले को प्लस आई ग्रुप वाला कर रहा था, तो निगेटिव वाले को माइनस आई वाला क्या करेगा, स्टेबल करेगा। जैसे ये कार्बन है, इसमें माइनस है, तो इसमें से ये दो कॉमन है, 2C जिससे भी जुड़ा है, 2C इससे भी जुड़ा है, 2C इससे जुड़ा है, तो इससे तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब में सेम है। तो अब देखेंगे इसमें जो हेलोजन ग्रुप है, इसमें फ्लोरीन लगा है, इसमें क्लोरीन लगा है, इसमें ब्रोमीन लगा है। तो इसमें क्या है, ये तीनों जो ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप किस में आ रहा था, माइनस आई वाले ग्रुप में, माइनस आई ग्रुप ऑर्डर जो था, माइनस आई ऑर्डर वाला, तो माइनस आई वाला ग्रुप है, तो ये तीनों क्या करेगा, माइनस वाले को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये भी तीनों हेलोजन है, लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा हेलोजन स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो क्या इंडक्टिव इफेक्ट जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, तो डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा। यहाँ पे उससे कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, फ्लोरीन का आया, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे क्या आ जाएगा, मतलब ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो माइनस और आई वाले को सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा। तो यहाँ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, ए सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, तो ABC आंसर हो जाएगा ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लिख सकते हैं, ए का ज़्यादा, फिर बी, तब सी। तब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, उसमें चार्ज क्या लगा है, निगेटिव चार्ज लगा है, इसमें भी निगेटिव चार्ज लगा है। तो निगेटिव चार्ज जो लगा है, तो माइनस वाले को, इसको जैसे उसको जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं, और जब नेगेटिव वाला चार्ज रहता है तो उसको कार्बोएनायन बोलते हैं। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो ये कार्बोएनायन जो है, तो इसको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसको कौन प्रोवाइड करेगा, जो माइनस वाला होगा। तो माइनस आई वाला ग्रुप कौन होता है, तो जो हेलोजन वाला होता है वो माइनस आई में आता है। तो ये क्या है, माइनस आई वाला ग्रुप है, ये भी माइनस आई वाला ग्रुप है। अब देखेंगे ये किस पे, ये सेकंड कार्बन पे जुड़ा है, ये तीसरे कार्बन पे जुड़ा है, ये F जो जुड़ा है, F तीसरे कार्बन जुड़ा है, और ये क्लोरीन किस पे जुड़ा है, ये जो क्लोरीन जुड़ा है ये सेकंड कार्बन पे जुड़ा है। तो हमको क्या पता है, जब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो डिस्टेंस जो जितना बगल में होगा उस पर ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। तो ये क्लोरीन बगल में है और ये फ्लोरीन दूर में है, तो हमारे डिस्टेंस के हिसाब से कौन सा होना चाहिए, तो क्लोरीन बगल में है तो क्लोरीन ज़्यादा ये प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा क्लोरीन वाले का। क्यों हो रहा है, यहाँ पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्यों नहीं ले रहे हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रहा है, क्लोरीन का कम है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्यों नहीं ले रहे हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तब लेंगे जब दोनों का पोजीशन सेम होगा। यहाँ पे भी F रहता, यहाँ पे जैसे यहाँ पे F रहता, तब हम यहाँ क्लोरीन F रहता, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेते हैं। लेकिन पोजीशन अलग है तो पहले पोजीशन को लेंगे। तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रखे थे, डिस्टेंस जो होगा डोमिनेटिंग किसके पे करेगा, पावर पे। पावर क्या होता है, मतलब जैसे फ्लोरीन का ज़्यादा पावर था ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था तो पावर ज़्यादा हो गया, तो इस हिसाब से तो जब भी डिस्टेंस और पावर में ये करेगा तो डिस्टेंस को पहले प्रायोरिटी देंगे। अलग अलग डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस को प्रायोरिटी दे, डिस्टेंस के बेसिस पे क्लोरीन वाला आ गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है, रेडिकल लगा है, ये जो डॉट की तरह लगा हुआ है ये रेडिकल है, इसमें ये रेडिकल है, ये रेडिकल लगा है यहाँ पे रेडिकल। तो रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज की तरह ही इसको मतलब काम करेंगे। पॉजिटिव जहाँ पे रेडिकल लगा है तो सोचेंगे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो पॉजिटिव चार्ज लगा है तो उसमें स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, पॉजिटिव वाले को। पॉजिटिव वाला ही पॉजिटिव वाला जो ग्रुप है वो मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये जो जुड़ा है, इधर 2 तरफ जुड़ा है, इधर 3 तरफ से जुड़ा है, तो ये अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप में होता है, तो प्लस वाला प्लस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ज़्यादा। तो यहाँ पे 3 तरफ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, 1 2 3 तरफ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, फिर ये तरफ से कर रहा है तो इसका आ जाएगा, फिर लास्ट में एक ही तरफ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो क्या आ रहा है, टर्सरी, ये टर्सरी वाला है, ये टर्सरी है, फिर ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी कार्बन रेडिकल है।
क्या हम देख सकते हैं, जो टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी वाला होगा, फिर प्राइमरी वाला स्टेबिलिटी होगा। अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये तो 5 तक हो चुका है। अब छठा वाला देखते हैं। तो इसमें ये है, इसमें क्या है, कार्बन आयन है, मतलब माइनस वाला लगा है, इसमें माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है। तो माइनस वाला जो लगा है, तो माइनस वाले को कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, माइनस वाला प्रोवाइड करता है। और हमको एक चीज़ ये मतलब एक चीज़ बताते हैं, ये जो जब भी मतलब जैसे इसका जो यहाँ पे ये होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका यहाँ पे sp होगा, ये कार्बन का क्या होगा, sp2 होगा, और ये कार्बन का क्या होगा, sp3 होगा। ये तो पता है ना, ये जो sp मतलब क्यों होगा, हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें से अगर ये तीनों में से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किसका होगा, एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका उससे कम होगा, फिर इससे कम होगा। क्यों, जैसे देखिए यहाँ का एस का जो कैरेक्टर है क्या है 1/, ये टोटल क्या है, एक एस है पी है तो 1/2 है, और यहाँ पे क्या है, एक एस है 3, एक एस है 2 पी है, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। नीचे में टोटल लिख लो, और इसमें क्या आ जाएगा, एस कितना है, इसमें 1 है, और टोटल कितना आ जाएगा, एक एस है 3 पी है, तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा 1/, टोटल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किसका आ गया, यहाँ पे 50% आ रहा है, 1/3 तो यहाँ पे 33% आ रहा है, 1/4 यहाँ तो 25% एस कैरेक्टर आ रहा है। तो हमको ये पता है जब एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा उसमें, जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो वो ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा अपने करेंगे। तो ये तीनों में तो कंपेरिजन मतलब ऐसे तो नॉर्मली कर नहीं सकते, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, लेकिन अब एस के परसेंटेज के कारण मेरा मतलब अब हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें 50% था, इसमें 30% था, इसमें 25% था, तो एस का परसेंटेज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी चीज़ का 3-4 कंपाउंड दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो उसका आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। तो ये -I था, तो -I वाला था, और हम ये पढ़ चुके हैं जो C जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला किस में था, -I वाला में। तो -I वाला क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड ये करेगा। क्यों करेगा ये कुछ, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड भी -I वाला में था, तो -I वाला इसको माइनस वाले को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये करेगा। और ये किस में था, और ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये ABC, तो A सबसे ज़्यादा, फिर B, तब C, स्टेबिलिटी हो जाएगा ये अकॉर्डिंग। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां नंबर ये हो चुका है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 कार्बन इधर जुड़ा है, 2 कार्बन इसमें भी जुड़ा है, और इसमें जो है 4, इसमें क्या है कार्बन आयन है, इसकी स्टेबिलिटी देखना है, ये जो है इसकी स्टेबिलिटी देखना है। 2 कार्बन इधर भी लगा है, 2 कार्बन इसमें भी लगा है। तो अब ये देखेंगे तो दोनों में इसमें भी 2 कार्बन लगा है, ये वाला मतलब जिसमें माइनस वाले में से। तो अब देखो इसमें एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे F क्लोरीन, तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही पे है, सेकंड वाले कार्बन पे जस्ट यहाँ पे, इधर वाले सेकंड वाले कार्बन पे, तो जस्ट यहाँ पे सेम मतलब पोजीशन तो सेम है। तो अब जब पोजीशन सेम रहेगा तो क्या देखेंगे, उसमें नंबरिंग देखेंगे। नंबरिंग का मतलब जैसे इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें एक ही फ्लोरीन है, तो उसमें नंबरिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये इसका स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसमें 2-2 है, ये वाला जस्ट जिस कार्बन से डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, कुछ इसमें भी इसी पोजीशन पे है, ये हेलोजन जुड़ा है, इसमें भी हेलोजन जुड़ा है इसी पोजीशन पे, तो इसमें ज़्यादा नंबर है, 2-2 है, तो 2-2 है तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। स्टेबिलिटी क्यों प्रोवाइड करेगा, जो ये हेलोजन किस में है, -I वाले ग्रुप में, तो -I वाला ग्रुप क्या कर रहा था, माइनस वाला आई ग्रुप वाला माइनस वाले को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ना, तो ये दोनों तो वही वाला केस था, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये आ रहा है जिसमें नंबर ज़्यादा है और इसमें कम है, तो इसलिए जिसका नंबर ज़्यादा तो उसका स्टेबिलिटी वो ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो इसमें से एक ये बात याद रखनी है, जैसे इसमें से ये रखेंगे सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, तो डिस्टेंस को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद नंबरिंग को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद देंगे पावर को। पावर से मतलब रिलेटेड ये कर लो, जैसे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये करके मतलब पावर से मतलब देख सकते हो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा पावर। तो डिस्टेंस अगर दोनों का डिस्टेंस अगर डिफरेंट है, जिसका बगल वाला ज़्यादा, जैसे जिसका जो ज़्यादा बगल में होगा उसका आई इफेक्ट ज़्यादा होगा ये।
और जो उसके बाद जब डिस्टेंस जब दोनों में सेम होगा तब अगला क्या देखेंगे, उसका नंबरिंग देखेंगे। जैसे सेम तो पोजीशन होगा, अब सेम पोजीशन पे ज़्यादा नंबर का है, जैसे ये वाला क्वेश्चन में था, ये वाला क्वेश्चन में 2-2 जुड़ा था तो नंबर इसका ज़्यादा था, तो इसलिए ये वाले से ज़्यादा हो जाए। पोजीशन दोनों का सेम है लेकिन नंबर इसका ज़्यादा था तो इसलिए इसका ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा नंबरिंग। उसके बाद लास्ट में पावर देखते हैं, जैसे क्लोरीन और सेम पोजीशन पे और नंबरिंग भी सेम है, तो अब उसके बाद पावर देखते हैं। जब फ्लोरीन और क्लोरीन है तो फ्लोरीन वाला ज़्यादा नेगेटिव तो ज़्यादा आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये तो अब देखो ये 8वां नंबर है, तो 8वां नंबर है क्या, इसमें माइनस वाला यहाँ पे लगा है, ये माइनस वाला यहाँ पे लगा है, तो माइनस वाले को कौन ये करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा माइनस वाला। और हम पढ़ चुके हैं जो ओ आर जो होता है, ये ओ आर जो किसी से जुड़ा हुआ रहता है, ये जुड़ा हुआ है किसी से, मतलब ओ आर ये ग्रुप है जुड़ा हुआ है, तो ओ आर ग्रुप क्या करता है, ओ आर ग्रुप माइनस आई वालों में आता है, तो माइनस माइनस को कौन वाला स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर, माइनस वाला, तो ये भी माइनस वाला है, माइनस आई वाला ग्रुप, ये माइनस आई वाला, दोनों तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब देखेंगे डिस्टेंस देखेंगे, दोनों का अलग अलग डिस्टेंस पे है। ये क्या है, एक कार्बन यहाँ पे, तभी एक कार्बन के जस्ट बाद है, एक कार्बन 2 कार्बन के बाद, तो ये जस्ट ज़्यादा बगल में है, तो ज़्यादा बगल में है तो क्या होगा, जो ज़्यादा बगल में होगा ज़्यादा आई इफेक्ट शो करेगा, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे वाले का कम हो जाएगा। अगर ये जिसको पता नहीं है जो ओ आर ग्रुप प्लस में आता है या माइनस में आता है, अगर पिछला वीडियो मेरा नहीं देखें तो जाकर पिछला वीडियो देख लें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा वहाँ पे माइनस आई में कौन आता है, माइनस प्लस आई में, आई इफेक्ट वाले में कौन आता है, ग्रुप वाले में आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अब देखो ये लास्ट में क्वेश्चन में क्या है, इसमें कार्बन आयन है, कार्बन आयन का मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, जिसमें नेगेटिव दे तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी देखना है, इसका स्टेबिलिटी देखना है। अब देखेंगे इसमें जो कार्बन सेम है 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब में सेम है, सब में सेम है। अब क्या देखेंगे, पोजीशन भी सेम है सब में, पोजीशन भी जो ये जो ग्रुप लगा है, ये जो ग्रुप लगा है प्लस आई वाला माइनस जो भी अभी देखते हैं क्या है, ये जो ग्रुप लगा है सेम पोजीशन में लगा है, समझिए। तो ये सारा जो ग्रुप है ये क्या है, माइनस आई ग्रुप वाला, माइनस माइनस आई ग्रुप वाले, तो ये माइनस वाले को, माइनस वाला क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो सब क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये देखेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो जिसका आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा जिसका होगा वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो जो ज़्यादा अच्छा विड्रोइंग ग्रुप होगा, विड्रोइंग मतलब जैसे जिस कंपाउंड से जुड़ा है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वो उसको बोलते हैं माइनस आई ग्रुप वाला, ये सर है। तो अब देखेंगे सबसे अच्छा कौन खींचता है, तो यहाँ सबसे, अगर जिसको अगर याद नहीं है तो जाकर के पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, पूरा सीरीज आप लोगों को पूरा एक तरीके से बताया था, आप जाकर वहाँ पे जाकर के याद कर सकते हैं। तो वहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे सबसे ज़्यादा जो था तो वो NO2 ग्रुप वाला था, NO2 ग्रुप वाला सबसे ज़्यादा मतलब आई माइनस आई इफेक्ट होता है, जो सबसे अच्छा ये खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये सच ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा बी का। उसके बाद NO2 के बाद आता है CN वाला, तो CN वाला स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो इसके क्या हो जाएगा, उसका स्टेट ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आता है COH वाला ग्रुप आता है, शुरू तो BCD हो गया, और लास्ट में हो जाएगा हेलोजन वाला ग्रुप, इसमें लास्ट में हो जाएगा, तो ये वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। और आप में से जो पहली बार चैनल पे आए हैं, अगर ये वीडियो ठीक लग रही है और नेक्स्ट भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँचेगा। चलिए तो हम लोग अगला देख लेते हैं। तो अगला में क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ है।
देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। तो हम आई से सबसे पहले क्या बोले थे, स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, रेडिकल, मतलब इस सब का स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। अब इंडक्टिव इफेक्ट से हम दूसरा क्या चेक कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं। अब जो कोई एसिड दिया हुआ है, कोई एसिड दिया हुआ है, जैसे एसिड से उससे एच जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसी को तोड़ करके एच प्लस, जो एसिड किसको बोलेंगे, जो एच प्लस देगा उसको एसिड बोलेंगे, तो एच प्लस को दे दिया, तो वो जो कंपाउंड जो था जिसे ये एसिड था, तो वो जो कंपाउंड बन गया, एसिड एच प्लस दे दिया, तो इससे कंपाउंड क्या बन गया, ए माइनस बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं इसको। अब ये जो कंजुगेट बेस है, तो इसका हम स्टेबिलिटी, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखेंगे, तो इसका स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप का जो माइनस वाला है, ये इस पर माइनस चार्ज लगा, तो माइनस वाले को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, माइनस वाला। तो यहाँ पे माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कौन, माइनस आई ग्रुप वाला डायरेक्टली प्रोवाइड। को जितना अच्छा माइनस आई ग्रुप वाला होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्लस आई ग्रुप वाला। तो प्लस आई ग्रुप वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। तो अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। तो ये याद रखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इसको, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल टू, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट के लिए। इससे डायरेक्ट ये समझते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, माइनस आई इफेक्ट पे। तो माइनस आई इफेक्ट वाला ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। कब, जब प्लस वाला आई ग्रुप वाला माइनस आई ग्रुप वाला दोनों रहे, तो माइनस आई ग्रुप वाला ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो अब यहाँ तक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है, CH3COH है, ये CH3CO है, तो H चला जाएगा, ये माइनस हो गया तो H प्लस आ गया, तो ये अब ये बन गया है। जैसे A माइनस बना है, तो ये वाला समझ लो A माइनस है, तो अब इसमें माइनस आ गया, तो माइनस वाले को स्टेबिलिटी कौन पड़ेगा, माइनस वाला स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और ये माइनस वाला ग्रुप है, तो माइनस, ये प्लस वाला ग्रुप है, और ये प्लस वाला ग्रुप है, तो प्लस वाला ग्रुप क्या कर रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो इसको क्या एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ये कम होगा। जैसे इसमें F है, इसमें क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन है, तो ये सबसे ज़्यादा A का सबसे कम हो गया। अब देखो, तो जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है, ये हेलोजन है, तो हेलोजन किस में आ रहा था, माइनस आई इफेक्ट वाले में। तो माइनस, यहाँ पे चार्ज माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, माइनस वाला। तो ये तीनों में माइनस वाला है, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये मतलब ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। ये मतलब ये डायरेक्टली समझ सकते हैं, जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। या फिर डायरेक्टली ऐसे बोलिए, जो मतलब माइनस, ये माइनस चार्ज है, तो माइनस आई ग्रुप वाला रहेगा, तो वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। ये ऐसे ही कर लो, जब माइनस वाला है तो माइनस वाला ग्रुप ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसे याद कर लो, जैसे ठीक लगे। तो ये माइनस आई वाला ग्रुप हो गया। तो माइनस आई ग्रुप वाला जो है, अब इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, तो अब इसमें ये देखेंगे तो सेम डिस्टेंस पे लगा है, सेकंड वाला कार्बन इस पे लगा है सब में, तो सेकंड वाला कार्बन पे जस्ट लगा है। तो सबसे पहले क्या बोले थे, जो सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस सेम होगा, तो उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद नंबर देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद पावर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस तो सेम है, सेम ये सब में इसी में लगा है, डिस्टेंस सेम है। उसके बाद नंबर भी सेम है, F3 है, Cl3 है, तो तीनों में तीन करके लगा हुआ, नंबर भी सेम है। तो अब क्या जाएंगे, पावर में जाएंगे। तो पावर में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इस तीनों में से कौन करेगा, फ्लोरीन वाला करेगा। तो फ्लोरीन वाला क्या हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का B सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो B के बाद क्लोरीन वाला हो जाएगा, तो C ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद D वाला हो जाएगा, तो फिर लास्ट में तो BCD ये क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई कंपाउंड दिया बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, ऐसे दे दिया बोलता है एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, तो हम यहाँ आई इफेक्ट का यूज़ करके एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन तो हो चुका है, तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, COH ग्रुप है, तो इसमें जैसे COH ग्रुप है, तो इसको तोड़ोगे, COO माइनस ये ग्रुप बनेगा। तो ये मतलब
इमेजिन का मतलब एक बार तोड़ के इमेजिन करके, ये मतलब इमेजिन करना है जी, ये मतलब एच है, सी ओ एच है, तो इमेजिन ऐसे माइनस कर लेंगे, ये माइनस है मतलब इमेजिन करके कर लेंगे। जो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है वो तो डायरेक्ट देगा नहीं, तोड़ कर जो सी एच सी है, सी ओ माइनस करके ऐसे करके देगा नहीं, कंपाउंड ऐसे ही बना करके देगा और बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करो। जब ऐसे करके देगा तो हम इमेजिन कर लेंगे एच नहीं, यहाँ पे एच नहीं है तो यहाँ पे इसका जगह यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे सब में माइनस लगा दो। और माइनस वाला आ गया तो माइनस वाले को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? माइनस वाला प्रोवाइड करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो माइनस वाला ग्रुप है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन माइनस वाला ग्रुप है जो स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करेगा। तो ये माइनस वाला ग्रुप है NO2 वाला, माइनस आई वाला ग्रुप है, माइनस आई वाटर वाला, ये भी हेलोजन है, ये भी माइनस आई वाला ग्रुप ऑर्डर है। तो ये दोनों क्या करेगा? ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये ज़्यादा क्या हो जाएगा? C और D ज़्यादा किससे हो जाएगा? ए और B वाला जो है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे C और D जो है ज़्यादा होगा किससे? A और B से ज़्यादा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब देखेंगे C और D में कौन ज़्यादा है और A और B में कौन ज़्यादा। अब C और D में पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो NO2 जो होता है उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है, तो ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो C ज़्यादा हो जाएगा किससे? D से, ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब A और B में A ज़्यादा होगा या B होगा, कौन देख लेते हैं। तो अब ये देख सकते हैं ये माइनस आई वाला ग्रुप है, तो और ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है CC, ये क्या है? ये अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप होता है। तो प्लस आई वाला माइनस वाले को क्या क्या करेगा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा, उसको और भी मतलब स्टेबिलिटी उसका ख़राब कर देगा। और इसमें भी अल्काइल ग्रुप लगा है, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है। तो मतलब इसमें क्या कर रहा है? ये दो तरफ से, ये जो है ये दो तरफ से ये कार्बन, इसमें जो कार्बन लगा है, ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, और इसमें जो जस्ट कार्बन लगा है तो ये क्या प्राइमरी कार्बन है। और हम पहले वहाँ उसमें देख चुके हैं जो इसका जो ऑर्डर होता है प्लस आई ग्रुप वाले का ऑर्डर जो होता है टर्सरी कार्बन, फिर सेकेंडरी कार्बन, फिर प्राइमरी कार्बन का, इस तरह से इफेक्ट होता है पावर जिसको बोलते हैं इस तरह। तो टर्सरी का ज़्यादा पावर था, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। तो ये सेकेंडरी वाला कार्बन है, तो ये सेकेंडरी वाला कार्बन है, तो ये इसका ज़्यादा पावर होगा। और ये प्राइमरी वाला कार्बन है तो ये इसका पावर कम होगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? बी का कम होगा, बी का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि ये दो तरफ से क्या कर रहा है? अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। किसको? ये वाले ग्रुप को, माइनस वाले को। अगर सेम वाला रहता तो ज़्यादा, मतलब जैसे अगर प्लस वाला रहता है, इसमें प्लस रहता है यहाँ पे, तो उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे अगर प्लस रहता तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि दो तरफ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे माइनस का केस है। तो माइनस का केस है तो क्या करें? अनस्टेबिलिटी दो तरफ से प्रोवाइड कर रहा है, तो ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ए वाला का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, बी का कम। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें बोला है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो। तो COH लिखा है तो हम लोग इमेजिन कर लेंगे जहाँ H नहीं है, यहाँ पे माइनस लगा दो सब में, इसमें माइनस H को हटा कर माइनस लगा दो, तो माइनस सब में होगा। तो माइनस वाले को कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा? माइनस वाला। और हेलोजन क्या होता है? माइनस आई वाला ग्रुप है, ये क्लोरीन का हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, ये तो माइनस आई वाला ग्रुप इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब ये देखेंगे सब में तो क्लोरीन है। तो अब देखेंगे सबसे पहले क्या देते हैं? डिस्टेंस देखते हैं, उसके बाद नंबर देखते हैं, उसके बाद पावर देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या देखेंगे? सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, तो इसका डिस्टेंस यहाँ बगल में है तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो ये बी वाला का ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस है तो ए वाले का डिस्टेंस, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये बहुत दूर में है क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, तो सी का एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? BAC हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ ग्रुप में देख लेते हैं, तो इसमें क्या है? यहाँ पे एक COH ग्रुप है, यहाँ पे एक COH ग्रुप है जिसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, और यहाँ पे बीच में एक कार्बन है और दो COH इधर उधर लगा तो इसको मेलेनिक बोलते हैं। और यहाँ पे पहले एक कार्बन बीच में था, अब यहाँ पे दो कार्बन बीच में और दोनों साइड में COH लगा तो उसको किनिक बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? 1 2 3 कार्बन बीच में है तो इसको ग्लूटरिक एसिड बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे इस टाइप का एसिड को ऑक्जेलिक, मेलोनिक, तो O मिस गैप से, O मिस गैप, O से ऑक्जेलिक एसिड हो गया, M से मेलोनिक एसिड हो गया, S से क्या हो जाए? सकिनिक एसिड हो गया, और O मिस G से ग्लूटरिक एसिड हो गया। और उसके बाद अगर और एक कार्बन जुड़ जाएगा तो एडीपी एसिड हो जाएगा, और एक और कार्बन आ जाएगा तो उसमें पाइमेलिक एसिड हो जाएगा। तो ऐसे करके मतलब एक एक कार्बन आज बीच में आता जाएगा, ये नाम होता जाएगा। इसमें ऑक्जेलिक में बीच में एक भी कार्बन नहीं है, मेलोनिक में 1 में, सकिनिक में 2 हो जाएगा, ग्लूटरिक में 3 हो जाएगा, फिर एडीपिक में 4 हो जाएगा, पाइमेलिक में 5 हो जाएगा बीच में। तो ऐसे करके मतलब इसको याद कर सकते हैं एसिड को।
तो अभी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो देखना है ऑक्जेलिका, मेलोनिका, सकिनिका, ग्लूटो, तो इसमें ये देख सकते हैं, इसमें एक भी कार्बन यहाँ बीच में नहीं था, कोई कार्बन नहीं था, यहाँ पे एक कार्बन आया, इसमें 2 कार्बन आया, इसमें फिर 3 कार्बन आया। तो इसमें ये देखते हैं जब कार्बन बढ़ता जाएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो मतलब क्या होता है, कार्बन क्या अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप जो था वो क्या कर रहा था, जैसे इसमें ये H को हटा देंगे तो माइनस आ जाएगा। और ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई वाला ग्रुप होता है। तो प्लस आई वाला ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, तो प्लस आई ग्रुप वाला जिसमें ज़्यादा अल्काइल मतलब कार्बन होगा जिसको, वो इतना अच्छा अल्काइल ग्रुप होगा। ये इतना अच्छा, इसमें ज़्यादा कार्बन है तो इतना अच्छा अल्काइल ग्रुप, तो इतना अच्छा अल्काइल ग्रुप होगा तो ये इतना एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सब कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, जिसमें कम कार्बन रहेगा, तो मतलब 2 COH के बीच में। तो ये इसका सबसे ज़्यादा एसिडिक इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो देखो सबसे पहले आई फैक्ट से हम क्या देंगे, मतलब स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं आई फैक्ट से। दूसरा क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अब दूसरा क्या, तीसरा क्या दे सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स भी हम इससे देख सकते हैं आई फैक्ट के थ्रू। देखो कोई मतलब कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें क्या है, एक अमोनिया वाला ग्रुप है, तो उसमें अगर प्रोटोनेशन कर देते हैं, हाइड्रोजन उसमें अगर ऐड हो जाता है तो क्या हो जा रहा है, ये कंजुगेटेड एसिड, ये बेस था तो बेस क्या बनाएगा, वाटर H को प्लस को लेकर के कंजुगेटेड एसिड बना देगा। तो ये वाला बना, प्लस वाला बनाया, तो प्लस वाला जो बना है तो प्लस वाले को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, जब भी बेसिक स्ट्रेंथ निकालने देगा उसमें NH3 लगा हुआ है या NH2 लगा हुआ है तो उसे मतलब ये इमेजिन करेंगे जिसमें प्लस है, ये वाला प्लस H जोड़ करके प्लस इमेजिन करेंगे। जैसे COOH एसिड वाले में क्या करे थे, HCOH दिया हुआ है तो हम
डायरेक्ट तो वहाँ कुछ दिया हुआ नहीं था, बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, ऐसे डायरेक्ट बोल देगा। तो वहाँ पे क्या एच को हटाकर हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो एच था यहाँ से एच को हटा करके हम लोग क्या कर रहे थे, एच को हटा करके माइनस लगा दे रहे थे। तो और इमेजिन करके मैंने माइनस लगा करके उसके बाद हम लोग कंपेयर करना कर रहे थे, जो माइनस वाले को, माइनस वाला ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे इमेजिन क्या करना है, यहाँ पे अगर इस टाइप का ये लगा हुआ है किसी कंपाउंड में, तो उसमें ये इमेजिन करेंगे जब प्लस आ गया, प्लस आ गया तो प्लस वाले को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, प्लस आई ग्रुप वाला। तो वही चीज़ देखेंगे। तो प्लस बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। तो प्लस वाले को, ये प्लस वाला ग्रुप है, तो ये जो प्लस है ये वाला यहाँ पे प्लस वाला आ गया, ये प्लस वाले को कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, प्लस वाला, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई वाला, तो माइनस आई वाला क्या, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया। तो ये चीज़ बोला है, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो के भी ज़्यादा होगा, के भी ज़्यादा होगा तो पी के भी कम होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये पहला वाला क्वेश्चन क्या है, NH3 दिया, अमोनिया दिया हुआ है, फिर इसे कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ है, फिर 2 कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ है, और इसमें क्या लगा है, इधर 2 लगा हुआ है, इधर 1 लगा हुआ है, तो इधर 2 तरफ से लगा है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जो ये अब इस तरह यहाँ पे है तो इसको प्लस इमेजिन कर लेंगे, प्लस लगा है इसमें, हम इमेजिन कर लेंगे जब प्लस ऐसे लगा, प्लस वाले को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, प्लस वाला करेगा। तो और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो अगर प्लस आई ग्रुप वाला ऑर्डर कौन है, माइनस आई ग्रुप वाला ऑर्डर कौन है, नहीं पता है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लें, पिछला वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो उसको पहले याद कर लें, तब ये आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो ये क्या है, ये प्लस आई ग्रुप वाला है, तो प्लस आई ग्रुप वाला प्लस वाले को क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जो टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तब सेकेंडरी वाला, तब प्राइमरी वाला। तो ये क्या है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे क्या है, तो ये वाला कार्बन है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्सरी हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, 2 तरफ से घिरा है। और ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, एक ही तरफ से यहाँ पे एन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। तो सबसे पहले टर्सरी वाला ज़्यादा अच्छा आई इफेक्ट है, तो ज़्यादा ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो डी वाला ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ डी वाले का ज़्यादा हो जाएगा। उसका सेकेंडरी वाले का मतलब बी वाले का हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बी वाला नहीं, ये सी वाला, डी के बाद सी वाला, जो सेकेंडरी है ना, हाँ, तो सी वाला, उसके बाद वाला आएगा बी वाला आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में अमोनिया आ गया, ए वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी सी बी ए वाला इसका ऑर्डर आ जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ का, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये सारा जो क्वेश्चन जो सॉल्व है ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 कार्बन से जुड़ा है ये अमोनिया, इसमें क्या 3 कार्बन यहाँ जुड़ा है, अलग से 1 कार्बन इधर जुड़ा है, फिर यहाँ 3 कार्बन इधर से जुड़ा है, फिर यहाँ NO2 से जुड़ा है, फिर यहाँ 3 कार्बन इधर, फिर O- से जुड़ा है। O- से जुड़ा है। तो इसमें तो सबसे पहले देखेंगे ये प्लस आई इफेक्ट वाला कौन है, माइनस आई इफेक्ट। जैसे ये कार्बन है तो ये प्लस आई इफेक्ट वाला है, ये भी कार्बन है, सब प्लस आई इफेक्ट वाला है। और ये देखेंगे O- वाला, ये भी प्लस आई इफेक्ट में आता है। ऑर्डर में जाकर के देख सकते हैं हम लोग, वहाँ पे वहाँ मैं लिखा चुका हूँ, ये O- वाला किस में, प्लस आई इफेक्ट वाले में। तो प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करेगा, इसमें जहाँ भी अमोनिया लगाया तो प्लस मान लेंगे, इमेजिन करेंगे जो प्लस आई, तो प्लस वाले को प्लस वाला ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो ये प्लस होगा। NO2 क्या, माइनस आई इफेक्ट वाला, तो ये क्या बढ़ेगा, स्टेबिलिटी को मतलब कम करेगा। तो कम करेगा तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसका ज़्यादा कम हो जाएगा, सी वाले का। तो सी वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सब, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। अब उसके बाद ए बी और डी में देखेंगे, तो इसमें जो सबसे आगे कौन है, जो सबसे इसमें जो ऑर्डर था प्लस आई ग्रुप ऑर्डर में सबसे O- वाला सबसे आगे था, तो ओ वाले डी वाला सबसे इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, डी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद अब क्या देखें, ए और बी में देखेंगे, ए और बी में जो देखेंगे, ए और बी में ये देखेंगे, इधर एक तरफ से ये कार्बन है, एक तरफ, 2 तरफ से ये प्लस आई ग्रुप वाला है, इधर प्लस वाला, इधर प्लस, 2 तरफ से प्लस आई ग्रुप वाला स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, बी वाले का ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा ए से, तो ये ऑर्डर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या था, डी था, डी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एक मिनट, तो ऑर्डर क्या हो गया, डी सबसे ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर ए हो गया, फिर सी हो गया। तो ये मतलब ऑर्डर था ये किसका, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब देखेंगे इसमें, तो अब इसमें क्या है, जो ये
ABC दिया हुआ है, ABCD करके ये दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ही निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ वाला मतलब प्लस वाला, जैसे ये एन हुआ है तो यहाँ पे मान लिया प्लस, यहाँ जोड़ दिया हम प्लस जोड़ दिए, यहाँ पे प्लस, ऐसे इमेजिन करके लिखना नहीं है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। मतलब माने प्लस वाले को प्लस वाला स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये प्लस वाला है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और इससे भी इधर लगा है तो ये भी प्लस आई ग्रुप में आ गया, इधर भी ये लगा है तो ये भी प्लस आई ग्रुप में लगा, ये जो कार्बन लगा है और इधर यहाँ पे ये कार्बन लगा है तो प्लस आई वाले में, इसमें भी प्लस वाले में, और ये जो और इससे भी कार्बन लगा है तो ये भी प्लस आई वाला, मतलब सब प्लस आई वाला है। तो अब इसमें कंपेरिजन प्लस वाले में सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है तो ये चेक करेंगे। तो जो अब हम लोग पहले बात टर्सरी वाला ज़्यादा होता है, सेकेंडरी वाला वैसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो ये जो नाइट्रोजन है ये 3 कार्बन से घुरा है तो ये क्या है, टर्सरी है। अब ये नाइट्रोजन क्या है, ये एक ही कार्बन से है तो ये प्राइमरी हो गया, और ये नाइट्रोजन या 2 इधर एक कार्बन है इधर कार्बन है तो ये सेकेंडरी हो गया, और ये भी सेकेंडरी में आता है। तो अब ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे, सब प्लस आई इफेक्ट वाला था तो सबसे पहले देखेंगे टर्सरी वाला ज़्यादा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। टर्सरी वाला था तो ए वाला का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, और जो तब उसका सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी वाले में दो ये वाला सेकेंडरी ये वाला सेकेंडरी, तो ये दोनों को रखो तो ये सी और डी आ जाएगा, यहाँ पे बीच में सी और डी आ जाएगा। डी या सी में कौन ज़्यादा है अभी नहीं पता, सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, बी में आ जाएगा, सबसे लास्ट वाला बी हो जाएगा, प्राइमरी है ये तो ये बी आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पहला और लास्ट से भी बन सकता है, सेकंड और ये जो सी और डी को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये तो पहला वाला लास्ट वाला निकाल के ले आ जाएंगे तो कभी कभी ऐसे ही ऑप्शन में डायरेक्ट आगे के अगर आ गया ये दोनों तो डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, मतलब बीच वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या सी का ज़्यादा है या डी का ज़्यादा है, या डी का ज़्यादा है या सी का, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो सी और डी हम बचाए तो सेकेंडरी ये भी था ये भी सेकेंडरी है, तो अब इसमें से कैसे चेक करेंगे, तो इसमें से ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन, तो इस पर से जुड़ा है 1 2, ये तीसरा कार्बन पे एक कार्बन यहाँ पे अगर जुड़ा है, यहाँ पे क्या 1 2 सेकंड कार्बन पे जुड़ा है, तो ये जो जुड़ा हुआ है जो पास में कौन है, ये वाला में पास में है, तो मतलब क्या है ये जो सी वाला है वो ज़्यादा पास में है तो ज़्यादा आई इफेक्ट शो करेगा, तो ज़्यादा आई इफेक्ट शो करेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो सी वाला डी से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ACDB, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ये उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और किसी को अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे वहाँ उसमें भी मैसेज करके वहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, या अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो उस पर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर यहाँ पे कमेंट सेक्शन जो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि फास्ट नहीं बोल रहा हूँ या आवाज़ में कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नया जब वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोग तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो बेल आइकन को भी दबा दो ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा वो, और वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट सेक्शन में बताएं जो वीडियो को अच्छा लगा है। चलते हैं फिर बात करते हैं अगले वीडियो।